अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूनुस और आप देख रहे हैं टेक्निकल वाइस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में हम आप लोगों को ये मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी सी प्लाई 12 वोल्ट, 16 वोल्ट, 18 वोल्ट, 6 एम्पायर, 3 एम्पायर, इसके बारे में खसूसी जो है ना आपको सिखाऊंगा कि फर्ज करें आपका एक मामूली सी दुकान है, उसमें आप उसको रिपेयर करना चाहते हैं तो आपने उसको किस तरह रिपेयर करना है और इसके बारे में जो है ना आपने कौन कौन से ऐसे पार्ट्स है को उसको सबसे पहले पहचान कर आपने उसको आगे जो उस पर काम करना है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे पास पड़े हुए मुख्तलिफ किस्म की सिप्लाई है, उसको मैंने खोली हुई है। तो इस पर तरतीबवार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी से वीडियो बनाऊंगा। तो आपने अगर उसको सीखना है तो जो जो वीडियो में बनाऊंगा उसको लाजमन देखते भी जाए और जो तरीका मैं इसको बताऊंगा उसको फौरन फॉलो कर, उस पर यानी फौरन अमल भी शुरू कर ले तो इंशाल्लाह ये जितनी भी सिप्लाई है, इस सारे जितने भी है उसका रिपेयरिंग करना आपके लिए फिर आसान होगा और आप मोहम्मद से दुकान में बैठकर जो है ना आप बहुत से कुछ कमा सकते हैं। तो सबसे पहले अब मैं एक सिप्लाई आपको दिखाऊंगा कि आपने उसको जो है ना किस तरह सीखना है और इस पर आगे काम किस तरह करना है। देखिए, ये सिप्लाई जो है ना दोस्तों, ये सिप्लाई ये हर चीज जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आशिया है या इलेक्ट्रिकल है उसमें जो है ना उसके लिए सिप्लाई का होना जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले जब आप सिप्लाई अच्छी तरह सीखोगे, उसका रिपेयरिंग, उसका अंदर पार्ट्स, उसका अंदर जितने कंपोनेंट्स है उसको अच्छी तरह पहचान करके फिर इंशाल्लाह आप बड़े बड़े यूनिट्स को खोलेंगे भी और उसका रिपेयरिंग भी कर सकेंगे। तो आइए जी, हम अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जो सामने आपके पास पड़ा हुआ है ये अडाप्टर आप कहते हैं या सिप्लाई कहते हैं, जो भी आप उसको नाम देते हैं। मैं आपको इधर से दिखाता हूँ कि ये जो है इस पर कितने एम्पायर लिखा हुआ है, शायद आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये 6 एम्पायर वाले है, 12 वोल्ट है। तो इसकी रिपेयरिंग करना आपने तो सबसे पहले दोस्तों आपने इस तरह करना है कि इसको खोल करके उसका जितने भी इसका अंदर कंपोनेंट्स है उसको उतारना है, ठीक है। और उतार करके फिर इसका जो डायग्राम है वो आपने तलाश करना है, यानी नेट के अंदर, यानी डेटा शीट इसको। तो अगर आपको डेटा शीट मिल गया तो ठीक है, वरना डेटा शीट आपने खुद यहाँ पर अपने लिए खुद बनाना है ताकि आप इसका अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है उसके डायग्राम खुद अपने यहाँ पर कागज में बनाएं। तो एक तो ये हो जाएगी कि इसके बनने से आपको हर एक जितनी भी पुर्जे है वो आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर कैपेसिटर है, यहाँ पर रजिस्टर है, यहाँ पर आईसी है, आईसी के लिए तार गया हुआ है और जो है ना इसके लिए तार गया हुआ है, फला के लिए तार गया हुआ है। तो ये जो है ना आपने लिख कर कागज पर इन सारा जितना भी किट्स वो आपने बनाना है। तो जब पहली दफा बनाओगे फिर जो काम आपने उतार दी है उसको फिर सिरे से आपने उसके अंदर फिर फिट करना है, फिर आपने करंट देना है। तो ये ऐसा जो है ना आपको समझ में आ जाएगी कि कभी आपसे भूलेगा नहीं। तो ये देखिए, ये एक सिप्लाई है जो मैंने इस बोर्ड से उतारा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसका अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स है वो मैंने उतार दी है, ये आपको नजर आ रही है वाला। देखिए, ये सीखने का बेहतरीन तरीका है। पहली दफा आपको हुक तक आएगा लेकिन इंशाल्लाह बाद में आपको कभी तकना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए, मैंने एक यहाँ पर एक वो बनाई है, इसका सेटअप किया हुआ है। ये जो आपके सामने डायग्राम बनाया हुआ है, तो ये डायग्राम इस तरह है ना कि इसका अंदर देखिए जिस तरह मैंने ये पीसीबी है ना, ये वाला आपने इसको आपने लिए इस तरह रखना है, फिर जो है ना पेन के जरिए से आपने इसको बनाना जैसे मैंने ये बनाया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये इसका इन हिस्सा है, यहाँ पर इनको हम 220 वोल्ट है। तो ये जो तार निकला हुआ है यहाँ से, ये मैंने बनाई हुई यहाँ से, ये है इसका फेज लाइन, ठीक है, एल जहाँ पर लिखा हो। और ये जो दूसरा तार मैंने यहाँ से लिया हुआ यहाँ पर, ये इसका क्या है, न्यूट्रल है। तो इस तरह इसका अंदर भी हुआ है। देखिए, अब देखो यहाँ पर एक न्यूट्रल और एक फेज दिया हुआ, ठीक है। तो ये आगे किधर जाएगी, यहाँ पर एक क्या है, फ्यूज है, यहाँ पर भी फ्यूज है, यहाँ पर भी फ्यूज है, यहाँ पर भी मैंने इस तरह किया है, यहाँ पर भी फ्यूज है और यहाँ पर आगे जाकर यहाँ पर थोड़ा आगे जाकर यहाँ पर एनटीसी लिखा हो। ये एनटीसी का मतलब ये होता है कि जब इस पर से ज्यादा करंट गुजरेगी, ज्यादा करंट, तो क्या करता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं साथ साथ ये पीसीबी भी बताऊंगा और इसका अंदर जो कंपोनेंट्स है उसका भी जो है ना थोड़ा वजाहत करूंगा कि क्या काम करते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपने इस तरह का एक डायग्राम आपने बनाना है अगर आप सीखना चाहते। तो ये ना ये डायग्राम इसको देख करके आपने इस तरीके से बनाना है। देखिए, ये मैंने इस तरह बनाया हुआ है, यहाँ पर इसका एक फेज है और एक न्यूट्रल, ठीक है। तो ये लाइन मैंने यहाँ से बनाई हुई है, ये इसका क्या है,
यहाँ पर इसका ये फेज तार है जहाँ हम उसको 220 पेरियड शुरुआत में देते हैं। तो ये इसके अंदर ये फ्यूज है। सबसे पहले आपको फ्यूज है। फ्यूज तो आपको मालूम है किस लिए कहते हैं। सेफ्टी को बढ़ाने के लिए इसके न्यूट्रल पर भी फ्यूज है और फेस पर भी फ्यूज है। ये सबसे पहले आपने उसके अंदर चेक कर, अगर इसको उड़ा हुआ हो तो समझ ले कि यहाँ से काम खराब है। बहरहाल आगे आपको दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ, लेकिन ये फ्यूज है। फ्यूज को तो आपको मालूम है। इसके बाद दूसरा सेफ्टी के लिए जो उन्होंने एक कंपोनेंट लगाई है वो है एनटीसी। यहाँ पर एनटीसी ये जो है ना, ये वाला किर देखते यहाँ पर उसने ये जो है ना, ये वाला इधर गया हुआ है। अब देखो ये यहाँ पर आया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये लाइन है, यानी 220 यहाँ पर हमने दे दिया। ये फेज है इसका, इस तरफ गया हुआ। और यहाँ पर हमने उसको न्यूट्रल दिया। ये भी यहाँ पर फ्यूज है और एक यहाँ पर फ्यूज। यहाँ पर जा करके ये आपको मिलेगा क्या, ये एनटीसी यहाँ पर लगाए जाते हैं। अब एनटीसी किस मकसद के लिए होता है, ये सिर्फ एक तार पर उन्होंने लगाया हुआ है। देखिए जब हम सप्लाई ऑन करते हैं फिर अचानक कभी कभी ज्यादा करंट गुजरते हैं, तो लिहाजा ज्यादा करंट से महफूज करने के लिए ताकि ज्यादा करंट ना गुजरे, इसलिए एनटीसी शुरू में ज्यादा रेजिस्टेंस देती है। क्या देती है? ज्यादा रेजिस्टेंस देती है। बाद में गर्म होकर इस रेजिस्टर कम करते हैं और करंट आसानी के साथ गुजरने लगता है। ठीक है, यहाँ पर फिर करंट आसानी के साथ गुजरने लगता है। देखिए मैंने यहाँ पर बनाई हुआ, यहाँ पर फिर करंट आसानी के साथ गुजरने लगता है। यहाँ करंट जब करंट या दर्ज हरारत बढ़ जाए, क्या जब करंट या दर्ज हरारत बढ़ जाए तो ये रेजिस्टेंस तब्दील करके सर्किट को नुकसान से बचाती है। इसका एक फायदे ये भी है इस एनटीसी। ठीक है, नुकसान को, इन सर्किट को नुकसान से बचाती है। आसान अल्फाज में आप ये समझ ले कि जब ये ठंडा हो, एनटीसी क्या हो, ठंडा हो, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है इसका अंदर, ये करंट आहिस्ता आहिस्ता फिर उसमें गुजर। और जब गर्म होगी तो इसका अंदर जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, फिर कम हो जाती है। ये एनटीसी का। अब यहाँ पर से यहाँ तक क्या गया, करंट आ गया। ये कॉइल है, यहाँ पर से यहाँ तक इस फेस के जरिए यहाँ तक करंट, और इसके जरिए से यहाँ पर ये जो न्यूट्रल मैंने फेज ये बनाए हुए हैं यहाँ तक, ये भी इस तरीके से यहाँ तक करंट है। अब यहाँ पर एक फिल्टर हम लगा लेते हैं। देखिए 220 इसका अंदर फिल्टर होगी। फिल्टर इन उसको साफ करके करंट आगे जो है ना थोड़ा फ्यूर गुजरे। तो फिल्टर करने के लिए हम जो है ना ये EMI इंटरमैग्नेटिक ये वाला सिस्टम देखिए, ये हम लगा, कहाँ पर लगे होंगे, यहाँ पर लगे होते, इस तरह लगे होते हैं। इसका काम यह है कि ये वोल्ट को मैंने फ्यूर करके आगे जो है ना सप्लाई थोड़ा जो है ना, ये भी इसका काम ये भी है, ये वाला ये आगे उसके लिए लगे हुए हैं। देखो ये आगे, एक तो ये हुआ और एक यहाँ पर फिर लगेगा चारों टांगों वाला ये वाला। देखिए ये फिर इस पर से भी करंट गुजरेगा। तो एक न्यूट्रल इस तरफ आ रहा है और फेज इस तरफ इधर आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये यहाँ से किधर गुजर रहा है, फेज, और ये न्यूट्रल इस एनटीसी पर गुजर करके यहाँ से गुजर यहाँ तक आ गई। दरमियान में किए फिल्टर आ गए, फिल्ट्रेशन जो कॉइल में दिखाई, इसका काम ये है। अब देखो मैंने यहाँ पर भी बनाए हैं, ये देखो ये इसका फिर क्या है, फिल्टर कॉइल है, सही है। फिर इसके बाद और जो है ना फिल्टर कॉइल है, ये भी फिल्टर, ये भी जो है ना क्या है, फिल्टर। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ये दो, यानी ये केतार इधर से क्या करंट इधर से गुजरेगा न्यूट्रल, और फिर इधर से यहाँ पर गुजरेगा। ये दोनों आपस में इस तरफ आगे बढ़ते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों पर निकल करके आगे एक तरफ जाता है और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों पर निकल आगे एक तरफ जाता है। इस तरह इसमें देखिए एक यहाँ पर से करंट गुजर करके यहाँ इसका रास्ता है, एक वाला रास्ता, और जो दूसरा रास्ता है इसका ये वाला रास्ता यहाँ से गुजरता है यहाँ तक। यहाँ पर भी देखिए कॉइल का निशान दिया हुआ है, ये भी फिल्टर करने के लिए है जो मैंने अब यहाँ पर आपको बताया। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि कैपेसिटर है, क्या है, कैपेसिटर। और यहाँ से जब करंट यहाँ तक आएगी कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला है, ये है, अच्छा यहाँ तक हम आ गए, अल्लाह अकबर। तो अब दोस्तों देखिए ये भी इस पर जो है ना ये छोटा कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है, इस पर से करंट गुजर करके आगे जाता है, सही है। ये जो है ये कैपेसिटर मैं अभी इसमें दिखाता हूँ, ये देखिए
ये जो दोस्त ये कैपेसिटर यहाँ पर एक लगा होता है, एक यहाँ पर लगा होता है। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है ना, ये यहाँ पर इस तरह लगाया जाता है इस तरह। इसका भी काम क्या है, फिल्टर करना। थोड़ा करंट को स्टोर करके आगे जो है फिल्टर कर साफ कर आगे भेज देते हैं, ताकि करंट जो है 220 इन हालात से गुजर कर, क्योंकि आगे हमने उनसे डीसी बनाना है ताकि डीसी मुकम्मल प्योर उनसे बन जाए। इस वजह से हमने ये सारे ताकि ये करंट अच्छी तरह साफ हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर फिर क्या आता है, कोयल आता है, यह है। इस पर फिर जो है ना इसमें क्या होता है, इसमें इसका फिल्टर होता है, ये फिल्टर कोयल है, ये वाला है जो अभी मैंने यहाँ पर दिखाया। तो इस पर से गुजर करके यहाँ क्या है, ब्रिज है। क्या है, ब्रिज, रेक्टिफायर ब्रिज। यहाँ से हमने इस वोल्ट को दोनों रास्तों से यहाँ तक 220 को, तो जब आपने रिपेयरिंग करना है तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जमा और मानवी पर ये जो आपका मल्टीमीटर है उसको 220 पर यानी एसी करंट पर सेट करके सबसे पहले आपने यहाँ पर उसको 220 चेक कर। तो जब यहाँ पर 220 आएगी तो यहाँ पर इन सबसे पहले ये वाला पाँव है, ये वाला और ये वाला, ये 220 यहाँ पर आएगी। तो यहाँ से जब आएगी तो यहाँ से जब गुजरेगी मानफी सेट और यानी जमा सेट और मानफी से गुजरेगी तो यहाँ से उसमें ये डायोड इसका अंदर लगे होते हैं ना, तो ये डायोड उनसे डीसी बनाकर आगे जमा और मानफी में तब्दील करते हैं। फिर इसके बाद आगे क्या आता है वह मैं आपको दिखाता। आगे आता है कैपेसिटरों का मरहला। ठीक है, देखिए जो है ना ये डीसी करंट यहाँ पर बन गया। अब देखो यहाँ से जमा जो है ना सीधे जाते ये कैपेसिटर, यहाँ पर पहला बार हमने क्या आएगा, कैपेसिटर आएगा 400 वोल्ट 100 1000 मुख्तलिफ के मानफी इधर आता है। तो इनमें से डीसी स्टोर हो जाता है। यहाँ पर से आपको शो करेगा 310 315 ये जो है ना। अब अगर आपने फर्ज करे डीसी पर वोल्टमीटर को सेट किया और यहाँ पर फौरन इन कैपेसिटरों के जरिए से मानफी पर रखा और जमा को जमा पर रखे, तो आपको यहाँ पर से क्या मिलेगी, 315 या 320 वोल्ट यहाँ पर से। ठीक है, अब ये डीसी में तब्दील होकर ये देखिए ये वोल्ट यहाँ पर क्यों ज़्यादा हुआ, इसका एक अकेला बहस है। इंशाल्लाह इस पर मैं भी आपको एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो फिर लंबा ज़्यादा होते जाएगी कि वो ज़्यादा क्यों हुए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कैपेसिटर की वजह नहीं है, सही है ना। अब कहेंगे लाख बार 1000 बार कहे कि ये कैपेसिटर ने ज़्यादा की, लेकिन मैं कहता हूँ ये कैपेसिटर की वजह नहीं है, वो एक अकेला वजह है, उस पर मैं आपको बाद में इंशाल्लाह आपको वीडियो तफसील से बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर से 315 310 330 वोल्ट अब यहाँ पर आ गए। हमने फौरन यहाँ पर चेक करना है जब आप उसको रिपेयरिंग करते हैं ना। और वो कैपेसिटर कौन सी कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर देखिए ना, ये वाला। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह ये करंट आ गया। देखिए मैंने आपको ब्रिज बताई ना, इस तरफ ये गई करंट, ये वाला ना, ये इस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया। एक इस तरफ ये दरमियान में किया फिल्टर हुआ, एक करंट इस तरफ पर से गुजरेगी, एक इस तरफ से गुजरेगी। तो यहाँ पर इन 2 पॉइंट हम आपको 220 आपने सबसे पहले चेक करना है कि इस ब्रिज को यहाँ तक 220 वोल्ट आता है कि नहीं। तो जब यहाँ 220 वोल्ट, तो फिर मल्टीमीटर को डीसी पॉइंट पर लगा करके इन 2 पॉइंटों को चेक करना है, एक ये वाला और एक ये वाला। पर आपने इन दोनों सेटों पर रखना है, इस सेट पर और इस सेट पर, जैसे मैंने यहाँ पर बताया इस सेट पर और इस, ये मैंने ब्रिज बनाया हुआ। तो यहाँ पर आपको क्या देगा, वोल्ट बढ़ाएगा, 310 315 330 हो सकती है। तो यहाँ तक आपने डायरेक्ट चेक किया तो आपको पता चल जाएगा कि इन हालात से यहाँ तक करंट आता है। फिर यह समझ लो कि ये जितना भी पिछ हिस्सा है तो बिल्कुल कन्फर्म है कि ऐसा ही है। तो एक ये वाला है, देखो इनसे 2 रास्ते जाते हैं। अभी ये देखो मैं आपको बताता हूँ कि इनसे कितने रास्ते जाते हैं, 2 रास्ते। अब यहाँ से एक रास्ता ये वाला है, ये इधर से ये जहाँ से यहाँ तक आ गया है, और एक रास्ता ये वाला है। अब ये डीसी करंट जो है ना हमने आगे इन सप्लाई में यानी पिलाना है। तो देखिए यहाँ से डीसी बंद करके मैं आपको इधर कर लेता। देखिए ये जमा साइड है और एक ये मानफी। तो जमा वाला तो ये जमा वाला है, अभी ये तो ये जमा वाला सेट है, यहाँ से आपने इधर तक गुजार। और ये जो मानफी वाला है ना, मानफी वाला ये तरफ ये तार जो लगा है ना, इसके जरिए चेक के जरिए से हमने यहाँ से मानफी उठा करके यहाँ और यहाँ से उठा करके यहाँ हमने इस रास्ते से ये दूसरा रास्ता है उसका यहाँ तक लाया। ठीक है, ये तो ये देखो यहाँ पर मैं आपकी इधर ये एक तो यहाँ पर मानफी और जमा के जमा और दोनों के कैपेसिटरों का आपस में मिलाया हुआ है। तो यहाँ से हमने फिर ये वोल्ट यहाँ तक तो आ गए, फिर यहाँ से ये यहाँ तक जब आए तो क्या हुआ, यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों यहाँ से डीसी बन गया, तो इस डीसी से
हमने और जितने इसके अंदर आईसी है और चीज़ें हैं उसके लिए भी हमने करंट लेना है, वो किस तरीके से किस तरह लेंगे। तो देखिए एक तो यहाँ पर ये रजिस्टर लगा हुआ है, मानफी करंट को आगे यानी यहाँ से उठा करके मानफी करंट को हमने यहाँ पर देना है। कहाँ पर? यहाँ पर करंट को, ये क्योंकि ये तो मानफी इधर आया हुआ है या डीसी तो बना हुआ है फ्यूरो। अब डीसी को हमने हर एक कंपोनेंट को पहुंचाना है किस चीज़ के जरिए से। यहाँ पर दो क्या लगे होंगे? रजिस्टर लगे होंगे। ये रजिस्टर कौन से है? ये वाला रजिस्टर है, ये वाला एक, यानी यहाँ से हमने उसके जरिए से मानफी यहाँ तक उठाया है, यहाँ से यहाँ तक उसको मानफी दिया हो। यहाँ देखिए एक ये रजिस्टर यहाँ तक और एक दूसरा रजिस्टर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक तो इस साइड में मानफी आ गया। और ये जो है ये वाला ये क्या लगाए हम? देखिए यहाँ से हमने जेक लगाया हुआ है, ये मानफी है। यहाँ से इस मानफी को हमने उठाया हुआ यहाँ तक। अब ये जो है ये यानी इस तार के जरिए से हमने यहाँ तक मानफी लाया है। तो यहाँ पर एक हेडसिंग लगा होता है इसके सेट पे, उसको हमने मानफी दिया हुआ है। इस हेडसिंग को हमने क्या दिया हुआ? मानफी। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया? जेक के जरिए से मानफी उठाकर यहाँ पर हमने, ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये वाला है कि यहाँ से हमने इस मानफी को उठाया हुआ है। देखो ये निशान है, ये निशान इस तरह मानफी को उठाया हुआ, ये हेडसिंग है। क्या है? ये जो सिरा मैंने बनाया हुआ है ये क्या? ये हेडसिंक है इसका, क्योंकि इसके साथ मानफी नेगेटिव का पुर्जा लगेगा, उसका आसानी से फिर करंट मिलेगा। तो ये यहाँ तक। अब ये दूसरा देखिए, ये तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। अब यहाँ पर ये निशान मैंने बनाया हुआ है, ये वाला देखिए। ये निशान जो है ये किस्म की आईसी है जो स्विचिंग आईसी उसको कहा जाता है, ट्रैकर है। ये पल्स से बनाती है, तो उसको भी जो है ना मानफी की भी जरूरत होती है और जमा की भी जरूरत होती है। ये स्विचिंग आईसी है किस्म की। देखिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये स्विचिंग, इसकी 3 टांगे। तो ये स्विचिंग आईसी जो है ना अभी मैंने किधर, तो बहरहाल दोस्तों ये स्विचिंग आईसी है, उसको भी जो है ना हमने क्या देना है? करंट। अब देखो यहाँ से इसके जरिए से यहाँ ये जो है ये वाला, ये करंट यहाँ तक पहुँचाने के लिए ये इसकी 3 पाँव होते हैं। यहाँ तक पहुँचाने के लिए इस रास्ते से यहाँ से आकर ये वाला रास्ता देखते हो, ये छोटा बारीक सा रास्ता इधर गया हुआ है। यहाँ से ये रास्ता, यहाँ से ये हमने लिया हुआ है, को दिया हुआ है, रजिस्टर को दिया हुआ है, फिर इसने उस डायोड को दिया हुआ है। यहाँ पर जो है ना फिर हमने इसको ये पाँव जो है ना उसको करंट मिलेगी, तो इसके दोनों पाँव में से करंट इधर से उसका मानफी इधर आना शुरू हो जाए। लेकिन ये 2 पाँव जो है ये कभी ऑन कभी ऑफ होगा, यानी इसके अंदर से पल्स से बनेंगी। तो ये जब बहुत तेजी के साथ ऑन ऑफ करेगा यहाँ पर, तो ये जो है ना ये क्या है? ये चौक, ये वाला, इसकी 5 टांगे है। कितनी? 5। और इसके सेकेंडरी में कितने टांगे हैं? तो देखिए दोस्तों यहाँ से उसको जब पल्स मिलेगी तो इसके अंदर से क्या होगी? उसके सेकेंडरी पर वोल्ट बनेगी, ऐसी पर वोल्ट बनेगी। ये इसका सेकेंडरी है। तो जब यहाँ पर पर वोल्ट आएगी तो यहाँ पर फौरन यहाँ पर ये देखिए ये 3 टांगों, ये भी और ये डायोड है। क्या है? डायोड, ये वाला मैंने बनाई है। तो जब यहाँ से पल से बनेगी करंट यहाँ पर, तो इस जो चॉपर है इस पर से क्या आएगी? बनेगी मैग्नेट पैदा होगा। तो यहाँ से इसका सेकेंडरी है, सेकेंडरी पर से उसे 12 वोल्ट मिल करके यहाँ पर आएगी। तो फौरन जो है ना ये जिस तरह भी मिलेगी ना, तो यहाँ पर आकर ये डायोड पर से गुजरेगी तो वो डीसी बनाएगी। क्या बनाएगी? डीसी। तो जब जिस तरह भी डीसी बनाएगी फौरन यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, उसमें फिर वो स्टोर होती है। ठीक है, फिर वो आगे इधर नहीं जा सकती। एक तरफ जब अंदर से आ जाएगी ना इधर यहाँ तक इस पर से गुजरेगी, फिर वो इधर वापस नहीं जा सकती। तो इस तरह ये दोनों कैपेसिटर भर दिए जाते हैं करंट से। तो जब आप उनसे जो है ना आगे यानी आउटपुट लेंगे तो आपको जो है ना करंट की कमी फिर नहीं आएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी इसके आउटपुट पर एक फिल्टर लगा हुआ हो, वो फिर फिल्टर के जरिए से फिर गुजर करके आगे क्या होता है, फिर ये डायोड लगा हुआ है। इसकी एक फेस पर एक तरफ पर डायोड दूसरा डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से फिर आप उसे और देखिए दोस्तों जिस तरह ये अभी आपको समझ में आया होगी कि इसका सेकेंडरी पर से ये सेकेंडरी उसका दूसरा ये इधर गया हुआ है, तो ये उसको मिले हुए इस सबको इसका मानफी जो है ना यहाँ से गुजर करके यहाँ तक पहुँचाया हुआ, ये जो 2 पर यहाँ तक दरमियान में ये इसके पाँव को मिला हुआ, इसको भी उसको भी। लेकिन ये क्या है, ये डायोड है। क्या है डायोड? ये उस तरह वो नहीं है जो पल से बनाया रहे, ये वाला इस तरह नहीं है। 3 टांगे होंगे जरूर उसके, लेकिन हर 3 टांगों वाला पुर्जा ये काम नहीं करेगी, बल्कि आप उसका डेटाशीट निकाल करके उस पर देखना है कि ये डायोड है या ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है क्या है। तो अब यहाँ पर ये डायोड है,
तो डायोड में से गुजर करके ये डायोड मैंने जो आपको बनाया, ये वाला डायोड, ये वाला डायोड, तो ये वाला डायोड है, ये इस तरह पर से फिर करंट करके इधर आएगी। फिर यहाँ पर फिर ये फिल्टर लगा हुआ है, ये फिर जो है ना इसमें से इसके एक पॉम से इधर गुजर करके इधर आएगी, और जो दूसरा यहाँ से आया हुआ है ये वाला, उसके सेकेंडरी की दूसरी पॉम से यहाँ पर आ करके यहाँ से इधर आएगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इधर आ जाएगी यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर फिर ये डायोड लगा हुआ है, डायोड पर गुजर करके आएगा मानवी और जम आपको फिर देगा। और दूसरा ये कि जो आईसी आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ऑप्टो केपलर लगा हुआ है। ऑप्टो केपलर का यहाँ पर ये इसकी तरफ इसके डायोड है और दूसरी तरफ उसका लाइट है ऑप्टो का। तो जब जिस तरह भी इस पर से करंट गुजरेगी, ठीक है, तो इस आईसी ने इस करंट को जांच पड़ताल करना है कि यहाँ पर से कितना वोल्ट गुजरता है। तो जिस तरह भी ये ऑन होगी इस पर से इस तरह करंट गुजरेगी, तो ये जो है ना इसमें जो लाइट है ना वो फिर ऑन हो जाते हैं, वो इस करंट को फिर चेक करते हैं और आगे जो मेन आईसी है ये वाला उसको ये बताते हैं कि आउटपुट में जो करंट है वो बिल्कुल ठीक चल रही है। अगर यहाँ पर कोई कमी बेशी आती है तो ऑप्टो केपलर का काम ये होता है कि फौरन यहाँ पर इसका अंदर जो लाइट होता है वो मध्यम हो जाता है। मध्यम होने पर जो है ना ये आईसी महसूस करता है कि जो आगे आउटपुट करंट है अभी वो कम हो गया, उसको और करंट की जरूरत होती है। तो ये जो है ना ये आईसी ये काम करता है कि यहाँ पर ये वाला जो पल्स बनाती है उसको फौरन जो है ना इस पर आउट ज्यादा जो है ना जोर लगा लेते हैं कि थोड़ा करंट और ज्यादा कर ले, फिर जो है ना वो फिर और ज्यादा करंट दे करता है कि यहाँ पर जो सेकेंडरी में वोल्ट की जो कमी है वो पूरा हो जाए। तो दोस्तों ये आईसी इसमें इसके लिए लगाया होता है। ठीक है, ये इसका ऑप्टो केपलर को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों ये एक बिन मुख्तसर सी इस पर आपको रहनुमा फरमाई। हो सकता है कि इसमें कोई कमी बेशी हो तो आप मुझे भी समझा सकते हैं। तो ये ना ये भी डायोड है, ये भी डायोड है, सही है। तो मोटी मोटी बातों को आपने इस तरह से करना है कि यहाँ पर आपने इस डायोड को चेक करना है, उसको निकाल करके आपने चेक करना है, और जब यहाँ पर वोल्ट नहीं आएगी 12 वोल्ट तो समझ ले कि यहाँ पर जो पल्स दे रही है जो आईसी स्विचिंग आईसी है यहाँ पर उसने वो खराब होगा। फिर इसके बाद जब इधर इसके बैक साइड पर वोल्ट नहीं आएगी ना तो आपने इसको चेक करना है कि ये पल्स के अंदर खराबी हो सकती है। फिर जब ये भी सही होगी तो आपने जा करके और डिस्टर्ब वायरों का हिस्सा जो है ना आपने चेक कर। और ऐसी जो है ना ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर प्रॉपर रख के आप कह दे कि ये सही नहीं, आपने उसको उतार करके फिर उसकी जगह दूसरा लगाना है उसी नंबर के हिसाब से। फिर अगर वो सही होगी तो दोस्तों ये वीडियो है उसको अच्छी तरह देखिए। इंशाल्लाह मैं काम करता हूँ दूसरे पर भी इम्प्लाई है या अडाप्टर है, एसी अडाप्टर है, वो किस तरह वोल्ट बनाते हैं। तो ये मुख्तसर सी ये मैंने आपको डायग्राम बनाया हुआ है, उसको अच्छी तरह देखें और पर समझ लें, इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत काम आएगी। दोस्तों ये वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा है लेकिन देख दीजिए और आगे दूसरे मुसलमान को भी दिखा हो सकते हैं कि ये अगर उसने ये काम सीख लिया और रोज़गार पर लग गया तो आप हमारे और आपके लिए वो तो आए देंगे। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसको आगे भी किसी मुसलमान को दे देते कि उसको फ़ायदा पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।